प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के नई दिल्ली में हुई मुलाकात में बड़े फैसले हुए। भारत और कतर के बीच जिन सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ, उनमें द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की स्थापना पर समझौता, दोहरे कराधान से बचाव और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए संशोधित समझौता, वित्तीय और आर्थिक सहयोग से जुड़ा सहमति पत्र, खेल एवं युवा मामले और दस्तावेज एवं अभिलेखागार क्षेत्रों में सहयोग से जुड़ी सहमति पत्रों के साथ इन्वेस्ट इंडिया और इन्वेस्ट कतर के बीच सहयोग और इसके साथ साथ सीआईए और कतर व्यापार महासंघ के बीच सहयोग से जुड़े सहमति पत्र शामिल हैं। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने बताया कि बैठक में व्यापार प्रमुखता से शामिल रहा। दोनों देश भारत कतर व्यापार संबंधों को बढ़ाना और विविधता लाना चाहते हैं। पीएम ने ऊर्जा प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के मिलकर काम करने की भी उम्मीद जताई। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, काफ़ी महत्वपूर्ण अपने आप में ये दोनों देशों के बीच यानी भारत और कतर के बीच जिस तरीके के संबंध हैं, और अगर देखा जाए तो माना जा रहा है कि एक नए युग को आकार देते हुए अब नजर आएंगे जो दोनों देश हैं। जब रणनीतिक साझेदारी की हम बात करते हैं, किस तरीके का जो आर्थिक सहयोग है वो दोनों देशों के बीच है, और इन दोनों देशों के बीच अगर जब हम बात करते हैं व्यापार को लेकर, जिसमें कई अहम बदलाव जो हैं वो माना जा सकता है, क्योंकि कतर अपनी प्रतिबद्धता जो है वो जाहिर कर चुका है कि कैसे अब जो निवेश है वो भारत में बढ़ाएगा अलग अलग क्षेत्रों में, जिसकी जानकारी जो है प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में भी साझा की। ऊर्जा की बात की जाए, प्रौद्योगिकी की बात की जाए, स्वास्थ्य, ये तमाम वो क्षेत्र, और ख़ासतौर से जब हम बात करते हैं कि कैसे कतर जो है भारत का एक प्रमुख साझेदार देश, जिसके बाद अब ना सिर्फ दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं वो प्रगाढ़ होते नजर आएंगे, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में हम मान सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में जो मजबूती है जाहिर तौर पर वो नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक्स पर पोस्ट किया है, उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत में व्यापार प्रमुखता से शामिल रहा और साथ ही साथ हमारे देश में ऊर्जा प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने की जो उम्मीद है वो उन्होंने इसमें जताई है। और उसी वजह से अगर देखा जाए तो एक नए आयाम पर जो दोनों देशों के रिश्ते हैं वो नज़र आएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरीके से जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें दोनों देश मिलकर काम करेंगे। अब से पहले ना सिर्फ हाइड्रोकार्बन की हम बात करते थे, बल्कि इसके साथ साथ जो दूसरे जो देश हैं उनमें भी ये बताया जा रहा है कि अब इन तमाम जो क्षेत्र हैं उन पर भी कहीं ना कहीं फोकस होता हुआ नज़र आएगा। और आज इस वजह से हम भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। फोकस आज का हमारा यही है, और जब कारोबार की बात की जाती है उस लिहाज से क्या कुछ महत्वपूर्ण है ये आपको हम यहाँ बताने की कोशिश करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं क्या कुछ खास रहता है, जब हम खासतौर से भारत कतर संबंध की बात कर रहे हैं, नए युग को आकार देते। भारत और कतर के बीच सफल ऊर्जा व्यापार का एक लंबा इतिहास रहा है। जी हाँ, ऐसा नहीं कि अभी के रिश्ते हैं, पिछले काफ़ी समय से जब ऊर्जा की हम बात करते हैं तो बहुत बेहतर रिश्ते। और कतर भारत में ना सिर्फ LNG और LPG के सबसे बड़े सप्लायर में से एक है, जब क्योंकि इसी वजह से लगातार हम कह रहे हैं कि आखिर क्या जो ऊर्जा क्षेत्र को लेकर जब बात कही जाती है, और भारत में अगर कतर के निवेश की बात की जाए तो करीब वो 1.5 अरब डॉलर से ज़्यादा का हो चुका है FDI के जरिए, अगर हम खासतौर से देखते हैं इसको। इसके साथ साथ अब जो हम ये जो समझौते हुए हैं, जो मुलाकात है, इसके बाद देखिए किस तरीके से बदलेगा अब जो स्थिति है। अभी तक जो निवेश है उसमें टेलीकॉम है, रिटेल है और बुनियादी ढांचा यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें निवेश शामिल है कतर के द्वारा। लेकिन अब अगर खासतौर से बात की जाए तो AI है, क्वांटम कंप्यूटिंग, IoT और सेमीकंडक्टर जैसे ऐसे क्षेत्र हैं, इन पर भी अब फोकस किया जा रहा है जब हम नई तकनीक प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। और दोनों देशों के बीच अगर देखा जाए तो व्यापार लगभग 15 अरब डॉलर का अभी तक माना जा रहा है, अगर हम चालू वित्त वर्ष के अभी तक ताज़ा आंकड़े देखें। लेकिन अब इसे जो लक्ष्य रखा गया है अगले 5 साल के लिए, तो आप देख सकते हैं करीब 28 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य, करीब दोगुना जो है इसको करने का लक्ष्य रखा गया है। और आपको बता दें कि जो खासतौर से भारत कतर का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है, तो ये साझेदारी किस तरीके से देखिए और मजबूत होती हुई नजर आएगी। और इसी मजबूती की एक और जो वजह है, क्योंकि तमाम अवसर भारत में अब हर एक देश को नजर आते हैं। इस बीच कतर ने आपको बता दें भारत में 10 अरब डॉलर के निवेश की जो प्रतिबद्धता है अपनी,
वो जाहिर की है। यानी $10 अरब का जो निवेश है वो कतर के द्वारा किया जाएगा आने वाले दिनों में। और ये किन सेक्टर्स में होगा वो आप देख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, तकनीक, मैन्युफैक्चरिंग, फूड सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स, तो ये कई अहम क्षेत्र जहाँ पे कतर के ज़रिए जो हम कह सकते हैं निवेश है वो तो हुआ नज़र आएगा। और इसके बाद देश की जो अर्थव्यवस्था है उसे किस तरह की मजबूती मिलेगी, क्योंकि जब हम बात करते हैं विकसित भारत की, उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण ना सिर्फ 2030 का जो विज़न है बल्कि उसके साथ साथ 2047 का जो विज़न है उसको कैसे सार्थक करते हुए नजर आएंगे। और यही वजह है जो हम कह रहे हैं कि एक नए युग को आकार दे रहे हैं जब हम बात करते हैं खासतौर से भारत और कतर की। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। भरत जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं ट्रैकवन लॉजिस्टिक के। इनके साथ हम यहाँ चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको किस तरीके से जब भी हम बात करते हैं अलग अलग क्षेत्रों की तो उसमें क्या कुछ खास रहता है, और भारत कतर के संबंधों की अगर बात की जाए उसमें अपने आप में क्या कुछ खास है ये बताना आपको बेहद ज़रूरी है। और ऐसे में जब जब हम देखते हैं कि कैसे जो देश है वो तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था जो है वो लगातार मजबूत होती जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ अभी तक जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी क्या राय रही है, भरत जी के पास भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले जो एक्सपर्ट्स हैं वो कैसे भारत और कतर के संबंधों को देखते हैं, आइए जानते हैं। से प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार संभाला है भारत में, भारत के संबंध जो पश्चिमी एशिया के देश हैं उनके साथ बहुत ही गहरे और बहुत ही सुदृढ़ हो गए हैं। पहले हमारे जो संबंध थे, चाहे वो वहाँ के बड़े देश हों, सऊदी अरेबिया हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, तो कितने बरस हो जाते थे जो वहाँ पर हमारी कोई यात्रा नहीं होती थी, कोई मुलाकात नहीं होती थी। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ। और ख़ास बात यह है कि भारत के संबंध जो हैं अब दोनों पक्षों के साथ, जैसे एक तरफ ईरान के साथ हमारे बहुत घनिष्ठ संबंध हैं, इजराइल के साथ भी उतने अच्छे रिलेशनशिप है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने इम्पोर्टेंस समझी है इस रीजन की, कि वो एक बहुत दूर नहीं लेकिन एक तरह से हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड ही है। अब जो ये रिलेशनशिप है इसको एक नया दायरा मिल गया है और ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी कोऑपरेशन के तौर पे बदल गई है और बहुत घनिष्ठ पॉलिटिकल रिलेशंस होते जा रहे हैं भारत के गल्फ कंट्रीज के साथ। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार संभाला है भारत में, भारत के संबंध तो किस तरह के संबंध हैं जो कि मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आइए इसी तरफ कर लेते हैं भरत जोशी जी का, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, चेयरमैन हैं ट्रैकवन लॉजिस्टिक्स के। भरत जी बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले जानना चाहूँगा किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि जब भारत में निवेश की हम बात करते हैं लगातार अगर देखा जाए तो हर एक देश का रुझान नज़र आता है। और कतर के साथ क्योंकि हमारे इतने पुराने संबंध रहे हैं, अभी तक ऊर्जा क्षेत्र की बात की जाती थी, लेकिन अब नए जो क्षेत्र हैं वहाँ भी एक नई उम्मीद जगी है। धन्यवाद मुकुल जी। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो आप आई थिंक सारी बातें तो आपने कह ही दी, लेकिन आई थिंक दो तीन चीज़ें हमें ध्यान में रखनी ज़रूरी है। एक तो ये कि जहाँ तक इकोनॉमिक पार्टनरशिप का सवाल है, कतर और भारत के बीच पहले से ही बहुत अच्छे रिलेशन है और ये और बढ़ने वाले हैं अभी। और ये हम देख सकते हैं दो या तीन डेवलपमेंट से। पहला तो ये कि कतर को इंडिया ने और एक दूसरे को हमने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया है जी। और ये बहुत ही कम देशों को दिया जाता है। दूसरा ये कि पहले से ही जीसीसी जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उनके साथ भारत का एक नेगोशिएशन चल रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एफटीए के लिए जी। लेकिन उसके बावजूद अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कतर और भारत के बीच भी एक सीका, एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो भी है, जो एक एफटीए भी है जी, इसका भी अगर हम देखा जाए तो बायलैटरल प्लस जो रीजनल जो ग्रुपिंग का है ये। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है जो शायद कुछ लोगों ने देखा या नहीं देखा, कि एक DTAA या डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की भी बात हो रही है। अब आप जानते ही हैं खुद कि कुछ ही देशों के साथ ये है हमारा, और इस पे जो थोड़े वेल नोन एग्जांपल्स है ये है जैसे सिंगापुर या मॉरिशस वगैरह। अब देखना होगा कि ये तीन चार चीज़ें किस तरीके से आगे चलती है जी। लेकिन इनसे तो लक्षण तो है कि बहुत आगे और अच्छे तरीके से बढ़ेगा ये।
जी बिल्कुल। और ऐसे में भरत जी, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि जो दोनों देशों के बीच जो कारोबार है वो करीब दोगुना होता हुआ हमें नजर आएगा, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि लॉजिस्टिक क्षेत्र की बात की जाए या जो दूसरे क्षेत्र हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, कैसे वहाँ पे एक जो बड़ा बदलाव है वो नजर आएगा? ये आई थिंक बहुत ही अच्छा पॉइंट है आजकल, और स्पेशली इस अगले एक साल में जब बहुत ज़्यादा चेंजेस, वॉलेटिलिटी हो रही है पूरे विश्व में, तो रिजिलियंट सप्लाई चेन्स पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। और इसमें जो लोकेशन है भारत की कतर के लिए ज़रूरी है, और कतर की भी लोकेशन इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो एक तो ये हुआ लॉजिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एक दूसरे के देश में हम क्या कर सकते हैं और हमारा ट्रेड को कैसे लॉजिस्टिक्स सपोर्ट कर सकता है। जी। दूसरा ये कतर के लिए उदाहरण के तौर पे कि फूड सिक्योरिटी में भारत एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टनर बन सकता है। और हिंदुस्तान के लिए अगर आप सप्लाई चेन सिक्योरिटी की बात कीजिए करें तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए तो ऑलरेडी एलएनजी तो हम बहुत ले ही रहे हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस कतर से, लेकिन ये और भी बढ़ सकता है आगे चल करके। तो ये लॉजिस्टिक्स की बात रही, और ट्रेड का भी जो हमने ऑलरेडी बातें करी, जैसे ये एफटीए हो रहे हैं और ये बीआईटी भी एक्चुअली हो रहा है, जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, और इसके तहत आई थिंक इसमें इन्वेस्टमेंट ट्रेड दोनों ही साथ साथ बढ़ेगा। जी। जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं उनमें कतर का जो QIA है ये बहुत ही विश्व में काफ़ी बड़ा फंड है जी। और इन्होंने कमिटमेंट करी है $10 अरब या $10 बिलियन की जी कि इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। अब ऑलरेडी ये 1.5-1.5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं हिंदुस्तान में जी। लेकिन अब QIA अपना खुद का ऑफिस खोलने जा रहा है हिंदुस्तान में। तो इससे आप देख ही सकते हैं कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट दोनों ही बढ़ने वाला है। जी बिल्कुल। ये तो बात हुई कि कैसे ये जो कारोबार है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसके साथ साथ और क्या कुछ खास होगा और कैसे इन संबंधों का जो असर है वो हर एक क्षेत्र पे पड़ेगा और रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो किस तरीके से बढ़ती नजर आएंगी, इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ अपने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। इकोनॉमी टुडे में लगातार हम बात कर रहे हैं किस तरीके से भारत और कतर के बीच जो संबंध हैं वो ना सिर्फ मजबूत हो रहे हैं बल्कि एक नए युग की शुरुआत इसके ज़रिए हो रही है, क्योंकि अब वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो भारत की एक बेहतर रही और एक मजबूत स्थिति और कतर के साथ जो अब रणनीतिक साझेदारी है मजबूत होगी, अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। भरत जी लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो बता रहे हैं किस तरीके से दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं उनका क्या कुछ असर, ये जो प्रभाव है वो पड़ता हुआ नजर आएगा। भरत जी, अगर रोजगार के नज़रिए से देखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्राथमिकता जो है वो सरकार की यही रही है कि देश में जो विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, कनेक्टिविटी की बात की जाए, लेकिन उसके साथ साथ जो खासतौर से युवा हैं उनके लिए किस तरह के जो अवसर हैं रोजगार के वो निकलते हुए नजर आएंगे। ये बहुत ही अच्छा आपने विषय चुना है। अभी जो 5 MOUs जो साइन हुए हैं इनमें से एक ये यूथ अफेयर्स के ऊपर भी है जी। पहली बात ये। दूसरा ये कि अगर हम ज़्यादा ट्रेड करें या ज़्यादा निवेश इन्वेस्टमेंट करें तो लाजमी है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा ही, क्योंकि और लोगों की ज़रूरत तो होगी हमें, और हर एक सेक्टर में, ब्लू कॉलर में, वाइट कॉलर में, अक्रॉस द बोर्ड हमें और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ का हमें नज़र आ रहा है होना जी। अब आप एक उदाहरण देख सकते हैं कि अब इनका जो एक बैंक है QNB, उनको ऑलरेडी एक ब्रांच था इंडिया में, दूसरा ब्रांच वो गिफ्ट सिटी में खोल रहे हैं जो अहमदाबाद के पास है जी। तो उससे आप देख ही सकते हैं कि अब वो बैंकिंग में इनका रोल एक्सपैंड होगा। अब इनकी कंपनीज भी आएगी जी, कतरी कंपनीज, अब उनकी कंपनीज आएगी, उनके बैंक आ रहे हैं और ऑब्वियसली अब उनको
लोकल टैलेंट इंडिया में तो बहुत मशहूर है पूरे वर्ल्ड में, तो वो ज़्यादा आपको अब देखने को मिलेगा। अब लॉजिस्टिक्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अब हर एक चीज़ में आप देखेंगे कि इसका एक इफेक्ट होगा। कई तो डायरेक्ट इफेक्ट होगा कि आपको मालूम चल गया कि भाई क्या हो रहा है, दूसरा इनडायरेक्ट इफेक्ट भी होगा। अब जैसे हमने बात करी ये $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट की QIA से फॉर एग्जांपल, अब इसमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जाता है या लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट में जाता है, ना सिर्फ वो कैपिटल फॉर्मेशन में या उसे बनाने में आपको बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लेकिन जब वो लॉजिस्टिक्स या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सपोर्ट करता है कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो वो फिर एक ऑन गोइंग है, वो लगातार चलता रहता है और उसमें फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और यूथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है। यानी और इन्हीं की वजह से एक मोमेंटम जो है वो लगातार बनता हुआ नजर आता है, जिस वजह से विश्व में सबसे तेज़ी से उभरती जो अर्थव्यवस्था है वो और लगातार मजबूत होती हुई नजर आएगी। फिलहाल भरत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जो महत्वपूर्ण पहलू हैं इन पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जाना आपने किस तरीके से दोनों देश यानी भारत और कतर की अगर बात की जाए, जो के बीच के संबंध हैं, उससे कितना फ़ायदा जो है वो होगा ना सिर्फ भारत को बल्कि कतर को भी, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि कैसे जो विज़न है 2047 का वो साकार होगा, साथ ही साथ 2030 तक अगर देखा जाए तो जो कारोबार है वो भी दोगुना हो जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, देश में वैश्विक निवेश बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी सिलसिले में केंद्रीय वाणिज्य और